हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया जीके में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है फाल्गुन। फाल्गुन शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है और चैत्र मास स्टार्टिंग महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों का संघ होगा भारतीय राज्यों का संघ होगा यह तथ्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन दाल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका सही आंसर है चंबल। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून में उत्तराखंड की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है नैनीताल। नैनीताल जिले में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है देहरादून। यह देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का हेड क्वार्टर देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट, इसे हिम वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर। 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने में क्षमता नहीं होती। वर्णांध व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात किस रंग को वह पहचान नहीं पाता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाल व हरा रंग। लाल व हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमाशय। आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलानी राम किस शासक के दरबारी कवि थे। तेलानी राम किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय के दरबारी कवि थे।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पौधे में जल का सहवन कौन करता है? पौधे में जल का सहवन कौन करता है? तो इसका सही आंसर से जाइलम के द्वारा पौधे में जल का सहवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र में है। यह क्रेटर झील के नाम से भी जानी जाती है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुड़की। यह रुड़की में स्थित है। महिलाओं के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं? महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण निम्न दाब है। निम्न दाब के कारण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है? यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य फेमस है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डच गुयाना सूरीनाम का पुराना नाम है। किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चाय। चाय को हरित सोना के नाम से जाना जाता है। फारसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? फारसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका सही आंसर है मुसोलिनी। मुसोलिनी फारसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक था। नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका सही आंसर हिटलर। हिटलर नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक था। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं के द्वारा चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मेघना। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है। भारत की प्रथम जीवमंडल आरक्षित कौन है? आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी को भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1856 को सिपाही विद्रोह हुआ था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भोजन की ऊर्जा किस में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस में नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीज। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर किस देश की पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई? विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई थी? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका
नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? अल्बानिया। अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सब ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन के विद्रोह में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किस देश में कॉफ़ी के बाग को फजेंडा कहा जाता है? किस देश में कॉफ़ी के बाग को फजेंडा कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बाग को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका सही आंसर है किरण बेदी भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी थी। सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा हराया गया था? सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइन अंग्रेजी शासक के द्वारा हराया गया था। चंपादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होता है? चंपादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होता है? तो अल्ट्रासोनिक किरणों के द्वारा चंपादड़ अंधेरे में भी उड़ पाता है। क्यूबा देश की राजधानी क्या है? क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोने वाले सोडे को किस नाम से जाना जाता है? धोने वाले सोडे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी को सोडियम कार्बोनेट को धोने वाले सोडे के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना स्थित है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 552 लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी के द्वारा कब लूटा गया? सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी के द्वारा कब लूटा गया? 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया था। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था। आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? आगरा के किले को किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। पौधे के जीवन में होने की खोज किसके द्वारा की गई थी? पौधे में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस के द्वारा पौधे में जीवन होने की खोज की गई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वेद व्यास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हैं। छोटी वस्तुओं को
हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? छोटी वस्तु को हम बड़ा कर देखने के लिए किस किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1913। 1913 को नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश के शासक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधा अपना पोषण तत्व कहाँ से प्राप्त करता है? पौधा अपना पोषण तत्व कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से प्राप्त करता है। पौधा अपना पोषण तत्व मिट्टी से प्राप्त करता है। दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दूधवा नेशनल पार्क। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का निर्वासित कर कहाँ रखा गया था? 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर रंगून में रखा गया था। बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार मूर्ति कला किस राजवंश के शासनकाल में फली फूली थी? गंधार मूर्ति कला किस राजवंश के शासन काल में फली फूली थी? तो इसका सही आंसर है लोहार वंश के। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईटी विभाग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी में शयनयान में कितने व्रत होते हैं? द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने व्रत होते हैं? तो इसमें 72 व्रत होते हैं। 72 व्रत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे? प्रथम एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में आयोजित हुए थे। यह भारत में आयोजित हुए थे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।